हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको सारे कन्वर्जन के प्रोग्राम, जैसे आपके डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है, डेसिमल से ऑक्टल है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल है, और इनके वाइस वर्सा, जैसे आपका बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल करना है, बाइनरी से ऑक्टल करना है, या ऑक्टल से भी आपके कन्वर्जन करना है एक दूसरे में, हेक्साडेसिमल से एक दूसरे में कन्वर्जन करना है। ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ। और जो कुछ प्रोग्राम आपके थे, जैसे कि आपके बाइनरी एडिशन का प्रोग्राम था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट आपका। उसी प्रकार से ऑक्टल के भी थे, आपके एडिशन था, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन था सेवंस कॉम्प्लीमेंट, ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग एट कॉम्प्लीमेंट था आपका। और जो लास्ट दो वीडियो बनाए थे आपके, वो था आपका एक हेक्साडेसिमल का एडिशन आपका, और एक था आपका हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15 कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए, जो भी हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन होता है, 15 कॉम्प्लीमेंट हो चाहे वो 16 कॉम्प्लीमेंट हो, इन दोनों ही प्रोग्रामों में एडिशन का ही प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसमें उस हेक्साडेसिमल का जो एडिशन का जो फंक्शन जो मैंने बना रखा है, मैं इसमें उसी को यूज़ कर लूँगा आपका। क्योंकि आपको साथ देखा होगा, मैंने एक कंप्लीट एक ही प्रोग्राम में जिसमें सारे प्रोग्राम बनाते जा रहा हूँ। ये आपका एक मैनी ड्रिवन प्रोग्राम बन रहा है आपका, जिसमें वीडियो तो सबके अलग हैं आपके, बट प्रोग्राम जो कोड आपका वो एक ही प्रोग्राम में करता चला रहा हूँ आपका। तो जो हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15 हो चाहे 16 कॉम्प्लीमेंट हो, इन दोनों ही प्रोग्रामों में आपको हेक्साडेसिमल के एडिशन की ज़रूरत पड़ती है आपकी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए टॉप में मैं आपको यहाँ पर आई बटन में हेक्साडेसिमल का जो एडिशन है आपका, उसका आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा। आप पहले उस प्रोग्राम को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस प्रोग्राम को देखने के बाद ही आपको हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। अदरवाइज आपको चीज़ें बीच में लगेंगी कि डायरेक्ट कहाँ से हो जा रहा है आपका। तो देखिए, आपको इस प्रोग्राम को देख के मैं जो पहले बताऊंगा, तो पहले मैं इसके रूल्स बताऊंगा आपको कि हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन का 16 का कॉम्प्लीमेंट का रूल्स क्या होते हैं आपके, फिर आपको उसका प्रोग्राम दिखाऊंगा आपको। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए आपका यहाँ पर। और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पहले सब्ट्रैक्शन जो 16 कॉम्प्लीमेंट के रूल्स क्या है, फिर उसको प्रोग्राम के रूप में देखेंगे कि प्रोग्राम क्या है उसका। सबसे पहले देखिए रूल्स क्या है उसके। देखिए, सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पर, देखिए हमको दो हेक्साडेसिमल नंबर लेने हैं। राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू हेक्साडेसिमल नंबर, और उनको परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का, बाय यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए नीचे छोटा सा मैंने एग्जांपल भी ले रखा आपका। आपको 8 AB को, जो आपका क्या है 16 का आपका हेक्साडेसिमल नंबर 16 बेस का है नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2B78, जो खुद आपका 16 बेस का आपका। तो आपको 8AB को सब्ट्रैक्ट करना है 2B78 से आपका, ठीक है। आपका जो 8AB है वो इक्वलेंट है आपका 2219 का, मैं 2219 जो डेसिमल नंबर है उसका ही आपका हेक्साडेसिमल नंबर है आपका। और जिससे सब्ट्रैक्ट करना है 2B78, वो आपका है 111, मतलब आपका 11,128 जो डेसिमल नंबर का है, उसका ये हेक्साडेसिमल नंबर है आपका। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी क्रॉस चेक करना हो, अब वो भी कर सकते हैं। देखिए, आप 8AB को और 2B78 को, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं के ऊपर ही आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं आपका। देखिए, अब इसके रूल्स क्या जा देखिए कि इसको 16 कॉम्प्लीमेंट को करने का रूल्स क्या है, वो जा देखिए ना। देखिए, सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या करना है, आपको ए को, एक आपका देखिए यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर है, जो बी का 16 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा उसके साथ इसको ऐड करना होता है। देखिए ऐड करना, देखिए आपका अब बी का 16 कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस का मतलब कुछ नहीं यहाँ पर, यहाँ माइनस का मतलब है कि जो बी का 16 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा उसके साथ ए को ऐड करना है। तभी देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपको इस प्रोसेस में एडिशन की ही जरूरत पड़ती है, सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ए नाम का जो हेक्साडेसिमल है 2B78, इसको मैंने ए मान लिया आपका, और 8AB जो दूसरा था वो आपका बी हो गया आपका। तो सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, देखिए आपका इन दोनों हेक्साडेसिमल में जिसमें भी कम आपके कैरेक्टर्स हैं या कम डिजिट हैं, उस वाले हेक्साडेसिमल में इनिशियली आपको क्या जोड़ना है, 0 जोड़ देना है आपका। तो देखिए 8AB में 3 आपके कैरेक्टर आ रहे हैं और 2B78 में 4 है देखिए आपका। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसमें भी दोनों में से जिसमें भी कम है उसके आगे आपको क्या जोड़ना है, 0 जोड़ देना है। ये माइनस सिंबल तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से इसको माइनस करना है आपका। अब देखिए स्टेप नंबर 1, जिसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 08AB जिसको माइनस करना है, सबसे पहले उसका आपको 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसी का 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। 15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या रूल्स होते हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही 15 15 15 15 ले दीजिए, और उसमें से उसको माइनस कर दीजिए आपका। तो 15 में से बी माइनस किया, बी का मतलब कितना हो गया 11,
तो 4 आ गया देखिए आपका। 15 में से ए का मतलब 10 हो गया, तो देखिए 5 आ गया आपका। 15 में से 8 माइनस 7, और 15 में से 0 माइनस किया तो 15, और 15 को किससे इंडिकेट करते हैं आपका, 15 से एफ से इंडिकेट करते हैं आपका। तो F754 क्या आ गया, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकला है आपका। अब आप इसी में 1 ऐड कर दीजिए आपका। यहाँ पर जब 1 ऐड करूँगा तो 4 + 1 5, 5 + 0 5, 7 + 0 7, और F + 0 F हो गया आपका। तो देखिए इसका 16 कॉम्प्लीमेंट कितना निकला है आपका, F755 निकला है आपका। स्टेप नंबर 2, अब जो ए हेक्साडेसिमल नंबर था उसके साथ बी के 16 कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 2B78 आपका ए आपका हेक्साडेसिमल नंबर था, और इसका 16 कॉम्प्लीमेंट कितना था, F755 आपका। तो F755, 8 और 5 13, 13 किसे इंडिकेट करते हैं, देखिए डी से आपका। 7 और 5 12, 12 किसे इंडिकेट करते हैं आपका, सी से आपका। बी कितना, 11, 11 और 7 18, क्योंकि 18 आपका 16 से बड़ा है आपका, तो 16 माइनस कीजिए उसमें से आपका, तो कितना जाएगा, 2 आपका बचा, 1 आपका कैरी हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 15 18, 18 में से देखिए फिर 2 आगे देखिए आपका, और 1 फिर कैरी आ रहा आपका। अगर आपका स्टेप 2 को मैं आपका ए हेक्साडेसिमल और बी के 16 कॉम्प्लीमेंट को के हेक्साडेसिमल को ऐड करने के बाद जो एंड कैरी अगर 1 आता है, देखिए इफ एंड कैरी 1, इसका मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव में था। रिमूव द फर्स्ट बिट, इस फर्स्ट बिट को हटा दीजिए। फर्स्ट बिट को हटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा 22CD, वही देखिए आपका आंसर हो गया आपका। तो इसका मतलब रूल नंबर देखिए, स्टेप 2 के बाद तो आपको सिर्फ क्या क्या चेक करना है, आपका जो एंड कैरी 1 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर एंड कैरी 1 आ रहा है तो आप उसमें से उस रिजल्ट में से उस बिट को हटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचेगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका। अब एक देखिए एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ जिसमें आपको छोटा हेक्साडेसिमल से बड़ा हेक्साडेसिमल को माइनस करना है आपका। ये अभी जो था आपका, ये आपका बड़े से छोटे को माइनस किया आपका। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं देख लीजिएगा। देखिए इसमें देखिए मैं आपके हेक्साडेसिमल वही हैं, बट अब 8AB से देखिए 2B78 को माइनस कर रहा हूँ आपका। तो जिसमें आपके कम आपके बिट आ रहे हैं, पहले तो उसमें 0 जोड़ दिया आपने, देखिए आपने। अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो जिसको माइनस करना है सबसे पहले देखिए उसका आपने क्या निकाला, 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने। तो 15 15 15 15 में से 2B78 को माइनस कर दीजिए। 15 में से 8 माइनस किया 7, 15 में से 7 माइनस किया 8, 15 में से बी का मतलब हो गया 11, 11 माइनस किया 4, अब 15 में से 2 माइनस किया 13, 13 मतलब हो गया डी आपका। तो D487 ये निकला 15 कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए। जब इसमें 1 ऐड करेंगे देखिए 7 और 1 8, 8 का 8 हो गया, 4 का 4 हो गया, डी का डी हो गया। तो D488 निकल गया किसका, आपका 2B78 का 16 कॉम्प्लीमेंट आपका। अब स्टेप नंबर 2 क्या आपका, ऐड ए का हेक्साडेसिमल एंड जो बी का 16 कॉम्प्लीमेंट का जो हेक्साडेसिमल था उनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो 08B को D488 को आपस में ऐड कर दीजिए। बी का मतलब हो गया 11, 11 और 8 19, 19 16 से बड़ा है, 16 माइनस कीजिए, 3 आ गया आपका। जब 3 आएगा तो 1 कैरी हो जाएगा। तो ए का मतलब 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, फिर देखिए 16 से बड़ा हो गया तो 16 माइनस कीजिए, 19 में 3 आ गया, 1 कैरी कर जाए, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 मतलब कि डी आ गया, और 0 + डी हो गया देखिए आपका। इसमें देखिए आपका कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं आया, एक्स्ट्रा कैरी नहीं आ रहा देखिए इसमें आपका। तो अगर एंड कैरी 0 आ रहा आपका, तो आपको अपने जो स्टेप 2 का जो रिजल्ट आया था आपका, इसका दोबारा 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। और 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप जानते हैं पहले आपको 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो 15 15 15 में से देखिए इसको माइनस करिए आपने। 15 में से 3 माइनस किया देखिए 12, 12 सी के इंडिकेट करते हैं। 15 में 3 माइनस किया देखिए 12, 12 को सी से इंडिकेट करते हैं। 15 में से देखिए डी का मतलब 13 माइनस किया देखिए 2, 15 में 13 माइनस किया देखिए 2, तो 22CC ये निकला 15 कॉम्प्लीमेंट। इसमें 1 ऐड करिए, तो 1 ऐड करूँगा देखिए C + 1 डी हो गया, सी का सी हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 का 2 हो गया। और क्योंकि एंड रिजल्ट आपका क्या आ रहा है आपका, ये कैरी 0 आया था, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो -22CD देखिए आपका आंसर हो गया आपका। तो देखिए रूल 2 ही थे आपके। अगर आपको बड़े से बड़े हेक्साडेसिमल से छोटा हेक्साडेसिमल को माइनस करना होता है, तो जो एंड कैरी क्योंकि 1 आ रहा होता है तो उस एक्स्ट्रा बिट को हटा देते हैं आपका, वही आपका आंसर हो जाता है आपका। और अगर छोटा हेक्साडेसिमल से बड़े हेक्साडेसिमल को माइनस करना होता है, तो जो एंड कैरी आपका 0 आता है, तो आपको एंड रिजल्ट का क्या करना पड़ेगा, दोबारा 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, उसमें 1 ऐड करूँगा तो निकल जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो आगे से हम एक माइनस सिंबल लगा देंगे आपका।
तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या इसके रूल्स हैं, किस प्रकार से इसको मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसी को मैं आपको करूँगा प्रोग्रामिंग से आपका, और प्रोग्रामिंग जो आपका लास्ट प्रोग्राम था उसी में कंटिन्यू करूँगा आपका। तो फिर आपसे कहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखने से पहले आप हेक्साडेसिमल का जो एडिशन का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखने से पहले हेक्साडेसिमल के एडिशन के प्रोग्राम को जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस कैसे कर रहा है। अब जरा देखिए मैं इसको प्रोग्राम में कैसे करता हूँ। तो देखिए ये आपका प्रोग्राम था जो कंटिन्यूस में चल रहा था आपका। इस देखिए आपका कम से कम देखिए 1100-1200 लाइन का कोड हो चुका ऑलरेडी इसमें आपका। ऑलरेडी बहुत ऊपर बहुत काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सारे कन्वर्जन डेसिमल से ऑक्टल के, हेक्साडेसिमल के, बाइनरी के सारे कन्वर्जन है, सारे एडिशन है, सारे सब्ट्रैक्शन आपके। बस सिर्फ हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्ट यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट रह गया आपका। अब देखिए उसी में देखिए इस रिमार्क को हटा देता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए आपका। देखिए ये फंक्शन आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन 16 कॉम्प्लीमेंट आपका, ठीक है। इसी को देखिए बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर आपका वॉइड, उसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 2 हेक्साडेसिमल लेने हैं, और मैं सारे आप जानना मैं सब कैरेक्टर में ही ले रहा हूँ आपका यहाँ। और बड़े बड़े 50 बड़े आप उसके लीजिए ताकि आप कितने भी आपको लिमिट ना हो इसमें आपका। 50 की जगह पर आप और बड़ा करना चाहें और बड़ा कर सकते हैं। इसको हेक्सा 1 कर लीजिए। इसी प्रकार से हेक्सा एक 2 ले लीजिए, देखिए आपका इसको 50 कर लीजिए। और इनका एडिशन लेने के लिए देखिए आपका एक ले रहा हूँ हेक्सा, इसको 55 का ले लेता हूँ। और एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ आपका, जिसमें बीच में कुछ आपका कॉपी करना हो या माइनस सिंबल लगाना हो, उसके लिए आपका देखिए एक ले रहा हूँ आपका। कुछ इंटीरियर वेरिएबल लीजिए लेंथ निकालने के लिए आई और जे, और एक कैरी ले लीजिए आपका तक जो एंड कैरी क्या रहा है उसके लिए। और एक ले रहा हूँ डिजिट आपका, जो ये बताने के लिए कि आपका कैरेक्टर के बाद 15 में से जब माइनस करूँगा आपका तो वो आपका अल्फ़ाबेट बनेगा, डिजिट बनेगा, क्या बनेगा उसके लिए। हाँ, एक और कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए CH, दैट्स ऑल। सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लीजिए। सिस्टम आप सब जानते हैं कि 64 बिट में CLS नहीं चलता, इसलिए CLS करते हैं आपका। और यहाँ पर आप F+ कर लीजिए। F+, ये होता है आपका कि कई बार अनवांटेड वैल्यू जो आपकी किसी प्रीवियस इनपुट से जो अनवांटेड वैल्यू आपकी कैरी कर जाती है उसको हटाने के लिए आपका है stdin। स्क्रीन पर 2 हेक्साडेसिमल नंबर इनपुट ले लीजिए पहले। printf एंटर फर्स्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू, यहाँ पर गेट्स हेक्सा 1। इसी प्रकार से आप दूसरा हेक्साडेसिमल भी ले लीजिए, एंटर सेकेंड हेक्साडेसिमल वैल्यू। इसको थोड़ा सा कोलन सही कर दीजिए, हाँ, या हेक्सा 2 कर दीजिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि दोनों के जो बिट्स हैं वो आपको दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा। जिसमें नहीं है उसका इनिशियली आपको 0 जोड़ना है। तो देखिए उसके लिए मैं पहले आपको पहले की लेंथ निकालो, strlen ऑफ हेक्सा 1। इसी प्रकार से आप हेक्सा 2 की भी लेंथ निकाल दीजिए, यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए और इसको j कर दीजिए। तो देखिए मैं इससे मुझे ये मान रहे किस में कम कैरेक्टर किस में ज़्यादा कैरेक्टर। तो एक वाइल लूप चलाया, देखिए मैंने आपको वाइल जब तक i j है, तो अगर i j है तो जब तक ये i j रहेगा तब तक उसमें मुझे एक्स्ट्रा 0 जोड़ने हैं। तो देखिए इसीलिए मैंने टेम्प नाम का वेरिएबल लिया था मैंने आपका strcpy। पहले आप टेम्प में एक 0 जोड़ दीजिए, एक 0 जोड़ दिया देखिए मैंने आपका। और इसी 0 के आगे से फिर आप हेक्सा 1 को आप कर दीजिए strcat आपका टेम्प में ही कॉमा हेक्सा 1, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा आपका। और फाइनली उस वैल्यू को मुझे दोबारा आपका हेक्सा 1, देखिए बीच में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आप भी थोड़ी क्लियर करिए। strcpy, देखिए यहाँ कोई गलती करूँगा तो रन टाइम पे तो आपको ये प्रॉब्लम कर देगा आपका, तो मैं वहाँ सही करूँगा। बट अगर पहले ही सही करके चले ज़्यादा अच्छा आपका। तो strcpy हेक्सा 1 में दोबारा आप टेम्प की वैल्यू को फिर कॉपी कर दीजिए। देखिए टेम्प तो टेम्परी वेरिएबल था आपका, और आई को प्लस करवा दीजिए यहाँ पर आपका। अब देखिए इतने से क्या होगा कि अगर हेक्सा 1 में कम आपके कैरेक्टर्स हैं या डिजिट हैं तो वो एक्स्ट्रा 0 जोड़ देगा। सेम इसी प्रकार से आप एक बार और लूप चलाइए दूसरे के लिए। अब यहाँ पर j<i कर दीजिए, j<i, और यहाँ पर आप सब कुछ सेम रखिए। यहाँ हेक्सा 2 कर दीजिए बस, दैट्स ऑल। बस आप हेक्सा 2, ये हेक्सा 2 हो जाएगा। और ये गलती से देखिए आप फिर गलती आप हेक्सा 1 होना चाहिए था आपका, हाँ। और ये आपका j++ हो जाएगा देखिए आपका।
ठीक है आपका। तो देखिए आपने पहले क्या किया, हेक्सा 1 पहले स्टेम में 0 जोड़ा, उसी को आपको हेक्सा 1 में जोड़ दिया आपने, यहाँ हेक्सा 2 के लिए कर रहे हैं आपका। तो देखिए अगर आप चेक करना चाहें कि सही डिजिट्स आ गए नहीं आ गए, मैं आपको देखिए एक सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए आप प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर हेक्सा 1 %s/n कॉमा, आप यहाँ पर हेक्सा 1 की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए। सेम इसी प्रकार से बाद में मैं इसमें रिमार्क लगा दूंगा कि जब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा तो इसको हेक्सा 2 कर लीजिए, ठीक है। और आपके स्क्रीन को होल्ड करने के लिए क्या आप गेट सी एच। चलो एक काम और करता हूँ मैं इसी हेक्सा 2 का अब आपको पहले इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाला। 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो i = 0, पहले इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए वाइल आपका हेक्सा 2 का जो i है जब तक नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर ना हो जाए आपका। अब देखिए सबसे पहले ch = हेक्सा, देखिए हेक्सा 2 है ये, मैं बार बार गलती से हेक्सा 2 है क्योंकि मुझे हेक्सा 2 का निकालना है। तो ये हेक्सा 2 का i, देखिए एक कैरेक्टर निकला है आपका। अब देखिए इसको 15 से मुझे माइनस करना है आपका, ठीक है आपका। तो 15 से माइनस करने के लिए सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि उसमें आपका डिजिट है कि अल्फ़ाबेट है आपका। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ आपका, इफ़ ch की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड ch की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आपका क्या 9 है। इसका मतलब क्या है, ch में आपका क्या चल रहा है, डिजिट चल रहा है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, d = अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ch में से आपका माइनस कर दिया 48 आपका। अब देखिए क्यों करा, देखिए आपका ध्यान से देखिए यहाँ पर जरा देखिए डिजिट के जो आस्काई कोड होते हैं। देखिए पहली बात तो ये आस्काई कोड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने कैरेक्टर एरे ले रखा आपका। तो कैरेक्टर में जो डिजिट का जो आस्काई कोड होते हैं वो 48 से 57 होते हैं आपके। तो ch में अगर इनके 2 चल रहा है तो 2 का मतलब क्या हो गया कि इसका आस्काई कोड 50 हो गया, बट 2 तो आपका कैरेक्टर में, मुझे तो डिजिट में चाहिए। तो देखिए 50 में से जब 48 माइनस करें 2 आ जाएगा आपका। तो सही डिजिट लाने के लिए, उस इक्वलेंट कैरेक्टर का सही डिजिट लाने के लिए मैंने 48 माइनस कर दिया आपका। सेम इसी प्रकार से एल्स, देखिए एल्स का मतलब है कि उसमें अल्फ़ाबेट चल रहा है। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया, ABCD चल रहा है आपका। और ABCD का जो आस्काई कोड होता है वो होता है 65 से आपका आगे को 65, 66, 67 चलते हैं आपके। स्मॉल केस वाले 97 चलते हैं। अच्छा एक काम और करिए, जब याद आई गया तो इनको देखिए दोनों को अपर केस में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर आपका, ताकि आपको सिर्फ अपर केस के ही ABCD मिले। तो देखिए यहाँ पर STR UPR हेक्सा 1 और सेम इसी को कॉपी कर लीजिए और इसको हेक्सा 2 कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए दोनों को आपको मैंने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको सिर्फ कैपिटल ही ABCD मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, तो अगर कैपिटल ABCD मिल रहा है इसका मतलब उनका आस्काई कोड 65, 66 होगा, जबकि कैपिटल A को तो मुझे 10 चाहिए आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा आपका, यहाँ पर D = आपका जो भी ch में आया -55 करिए। अब क्यों कर रहा हूँ देखिए आपका ध्यान से, यहाँ पर देखिए इन केस उसमें कैपिटल A चल रहा है तो कैपिटल A का मतलब मुझे 10 चाहिए और कैपिटल A का आस्काई कोड 65 होता है। तो 65 में से 55 माइनस करूँगा, देखिए 10 आ जाएगा आपका। तो D में मेरा सही नंबर आ जाएगा आपका। अब देखिए क्या करूँगा, अच्छा एक काम और करिए, अब आपको इसको क्योंकि 15 से माइनस भी करना है तो देखिए मैं आपको 15 माइनस कर दे रहा हूँ आपका ये, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से इसमें भी कर लीजिए 15 माइनस ये कर लीजिए आपका। तो इसका मतलब डी में क्या आ गया आपका, डी में आपका उसका सही कैरेक्टर सही डिजिट आ गया आपका। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसको दोबारा डिजिट तो डिजिट ही करना है, अगर डिजिट नहीं है तो मुझे इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है आपका। बात ध्यान सुनिएगा मेरे बात को। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इफ़ डी अगर आपका लेस देन 10 है, डी में जो आया लेस देन 10 आया, तो देखिए हेक्सा 2 के आई में ही आप चाहते एक काम कर लीजिए, पहले इसको ch में डाल देता हूँ ताकि बार बार ना करना पड़े आपको। चलो ch = देखिए आपका क्या करूँगा, जो भी आपका डी में आया है +48 दोबारा कर दीजिए उसको आपका d +48। ऐसा करने से देखिए वो उसका इक्वलेंट आपका इक्वलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डी में इनकेस आपका आया है 2 तो 2 + 48 50 किसका इसका कोड होता है, 2 का होता है आपका। सेम इसी प्रकार से एल्स, अभी आपको देखिए मैं
चेक भी करके दिखा दूंगा आपको कि सही आ रहा गलत आ रहा है आपका। और यहाँ पर कर दीजिए 55। अब देखिए 55 क्यों कर रहा हूँ, इन केस डी में 10 आया है, पर 10 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा कैपिटल ए। तो 10 + 55 होगा तो ये हो जाएगा आपका 65। और 65 किसका आपका स्क्वायर कोड होता है, ए का होता है। और उसके बाद जो भी इनमें से कंडीशन चलेगी, इसको हेक्सा 2 के आई में इक्वल टू CS डाल दीजिए आपका यहाँ पर ये। तो ऐसा करने से देख आई को प्लस करिए, ऐसा करने से क्या होगा कि एक एक करके सारे कैरेक्टर निकलेंगे और वो उसका क्या करेगा, आपका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा आपका। तो ये इसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकल गया आपका। अब लेकिन इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो ध्यान सुनिएगा आपका, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ हेक्सा ऐड। अब देखिए यही फंक्शन जो होता है जो मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट टाइम आपको पढ़ा चुका हूँ, हेक्सा ऐड। अब मैंने क्या किया देखिए आपका, इसी हेक्सा 2 में, हेक्सा 2 में मैंने देखिए 1 ऐड किया देखिए आपका 1, और इसको डाल दे रहा हूँ किस में, आपको टेम्पररी में, आपका TEMP में। तो इसका मतलब टेम्पररी में, टेम्पररी वेरिएबल में कुछ देर के लिए इस हेक्सा 2 को जब मैंने ऐड किया तो किस में आ गया, टेम्प में आ गया। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी आपको इसको पहले प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि सही आ रहा नहीं आ रहा। देखिए आपका, इसको कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए, ये हेक्सा 2 यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। देखिए हेक्सा 2 15 कॉम्प्लीमेंट, 15 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है आपका, ये हेक्सा 2 हो गया आपका। और एक बार इसको ऐड करने के बाद देखिए, लेकिन फाइनली मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए हेक्सा 2 में। तो strcpy हेक्सा 2 कॉमा टेम्प। तो जो भी 16 कॉम्प्लीमेंट आए दोबारा किस में डाल दिया मैंने, हेक्सा 2 करिए यहाँ पर 2, ठीक है आपका, ये कर दिया। और एक बार इसको दोबारा प्रिंट कर लीजिए, देखिए और ये निकल आएगा 16 कॉम्प्लीमेंट आपका। और ये सब आपको मालूम होगा कि ये सिंगल कोड, डबल कोड, मीनिंगफुल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए आगे से आपका ये आपका बैकस्लैश कांस्टेंट लगा देते हैं आपका। वैसे 64 बिट में चल जाता है आपका, बट ये एक अच्छी हैबिट है, आप लगाइए। अभी देखिए मैंने आपका मेन काम नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, एक तो इक्वल आपके डिजिट्स कर दिए हैं और दोबारा उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल कर उसमें 1 ऐड करके उसको 16 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लिया है। लास्ट में गेट सेस लगाए रखा है। अब एक बार इसको थोड़ा चला के देखिए, इतना हो जाने के बाद देखिए काफ़ी आपका 50% काम हो चुका है आपका। देखिए रन कराइए इसको, देखिए यहाँ पे 8 नंबर ऑप्शन लीजिए और 3rd नंबर ऑप्शन देखिए हेक्साडेसिमल यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट, देखिए आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये लिया आपका। अब देखिए वही नंबर ले रहा हूँ, देखिए आपका 2B78, ये पहला था आपका, और दूसरा था आपका 8AB, 8AB आपका AB, ठीक है आपका। ये पहले तो देखिए 8AB में 3 ही कैरेक्टर आ रहे हैं, तो देखिए उसके हिसाब से देख के सॉल्व करेगा। देखिए पहले तो 2B78 बिल्कुल सही है, 8AB के आगे देखिए 0 लगा दिया आपका। पहले 8AB का देखिए आपका इसने क्या निकाला, आपका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला। कैसे निकाला देखिए, 15 में से पहले आप 11 माइनस करिए 4, देखिए आपका 15 में से 10 माइनस किया देखिए 5 आपका, 15 में से 8 माइनस किया देखिए 7, और 15 में से 0 माइनस किया देखिए F ही हो गया। 15 में 0 15, 15 को F से इंडिकेट करते हैं। तो इस 15 कॉम्प्लीमेंट में देखिए 1 ऐड किया देखिए आपका, तो 4 और 1 5, 5 का 5, 7 का 7, देखिए बिल्कुल सही आ रहा आपका। तो हमने यहाँ पर देखिए क्रॉस चेक कर लिया आपका कि आपका पहले इक्वल बिट हो गए आपके, 15 कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सही निकल गया आपका, और 1 ऐड करके उसका हमने 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इनका एक्चुअल में आपका दोनों का जो पहला आपका जो हेक्साडेसिमल है और जो 16 कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया, उस हेक्साडेसिमल को आपस में ऐड करना है। देखिए जरा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अभी इनको चलते रहने देते हैं, बाद में दिमाग लगा देंगे आपका। अब देखिए कैरी इक्वल टू, तो उस हेक्साडेसिमल में मैंने रिटर्न करवाया था लास्ट कैरी क्या आ रही है आप देखिए, कैरी इक्वल टू हो जाएगा आपका हेक्सा ऐड। वैसे मैं अभी आपको देर बाद इस हेक्सा ऐड को भी एक बार समझा दूंगा, आप प्रीवियस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, बट एक ब्रीफ में मैं अभी आपको समझा दूँ कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर हेक्सा 1 कॉमा हेक्सा 2, और आंसर किस में आ जाएगा, हेक्सा में आपका। अब देखिए इसके बाद आपको क्या, जो स्टेप नंबर 2 तक हो चुका देखिए आपका। स्टेप नंबर 1 में आपने उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया था। स्टेप नंबर 2 में आपने हेक्सा 1 को और हेक्सा 2 को दोनों को आपस में ऐड कर लिया आपने। अब जो स्टेप नंबर 3 में आपको क्या चेक करना था कि जो एंड कैरी क्या आ रहा है आपका। अगर एंड कैरी देखिए, इफ़ कैरी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है आपका, तो दो ही केस से 0, या तो 0 से बड़ा आएगा तो 0 आएगा आपका, और एल्स में देखिए आपका क्या हो जाएगा, एल्स। तो देखिए अगर इन केस आपका एंड कैरी जो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा जो बिट था उसको हटा देना है वैसा आपका। तो उसको कैसे हटाऊंगा देखिए, आपका हेक्सा का जो 0 है, 0 इंडेक्स है,
उस पर जीरो डाल दीजिए, डेट्स ऑल बेस्ट आपका। हटाने का कोई और तरीका तो नहीं, हटाने का जो एक आपको मैंने वीडियो बहुत पहले बनाकर दिखाया था कि किसी एरे से वैल्यू कैसे हटाते हैं, तो एक अलग प्रोसेस है आपका, बट इसको फिलहाल मैं जीरो डाल दे रहा हूँ। देखिए आपका यहाँ पर कि जीरो की कोई मीनिंग नहीं होती है आपकी। तो ये तो हो गया कि अगर एंड कैरी अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा बिट आगरा आ रहा है, तो उसको आप रिमूव कर दीजिए आपका। बट अगर इन केस एंड कैरी आपका जीरो आ रहा है, तो आपको पहले उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और दोबारा उसको दोबारा 1 ऐड करके 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा आपका। तो देखिए उसके लिए क्या करूँगा, पहले उसका 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, अब ऊपर अभी आपने 2 मिनट पहले निकाला था, इसी को कॉपी कर लीजिए। देखिए आपका इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, अभी तो लिखा हमने आपका, ठीक है। इस पूरे को देखिए मैंने कॉपी कर लिया, देखिए आपका, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये सारा चेंजेस आपके हेक्सा के साथ हो जाएगा आपका, हेक्सा, ठीक है। ये भी हेक्सा हो जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए आपका हेक्सा हो जाएगा आपका ये। तो ये आपने क्या निकाला, जो भी आपका रिजल्ट आया था उसका आपने पहले 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपने आपका। अब उस 15 कॉम्प्लीमेंट का आपको क्या निकालना है, 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपका। तो अब आपका मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर उसी में आपका 1 ऐड कर दूंगा, आपका जो ये रिजल्ट आया है उसमें 1 ऐड कर दूंगा। देखिए आपका कैसे करूँगा, देखिए आपका हेक्सा ऐड, इसी में इस हेक्सा में क्या ऐड करूँ, 1 ऐड करूँगा। देखिए आपका 1 ऐड कर दिया, देखिए मैंने आपका, और रिजल्ट को स्टोर कर दूंगा कुछ जगह टेम्परेरी वेरिएबल में आपका। ये आपका ये हो गया आपका। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ये रिजल्ट तो आपको हेक्सा में चाहिए आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ आपका, यहाँ पर इस हेक्सा में पहले क्या कर रहा हूँ, देखिए क्योंकि रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, तो देखिए ध्यान देखिएगा, strcpy हेक्सा में कॉमा एक माइनस सिंबल जोड़ रहा हूँ, देखिए आपका, और इसी माइनस सिंबल के आगे से जो टेम्प रिजल्ट आया है उसी को आपका ऐड कर देता हूँ आपका। तो str कैट हेक्सा में कॉमा टेम्प की वैल्यू, टेम्प क्या था, जो आपका 1 ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई थी आपकी, ये हो गया आपका। और फाइनली देखिए आपका, अब हाँ सब कुछ हो ही चुका, देखिए आपका बिल्कुल सही हो चुका है। अब लास्ट में आंसर प्रिंट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट, आपका 16 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज एस लगा देता हूँ आपका, और कॉमा हेक्सा आ जाएगा यहाँ पर आपका, और लास्ट में सेमीकोन लगा दीजिए, डेट्स ऑल बेस्ट आपका। और गेट से तो लगाए रखा, देखिए आपका। तो एक बार पहले इसको थोड़ा चला के देखते हैं आपका, और फिर आपको देखिए एक बार इसको फिर समझा दूंगा, और एक बार आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन भी आपको दिखा दूंगा कि उसको किस प्रकार से हम कर रहे हैं, देखिए आपका, ठीक है। आई थिंक सब कुछ सही है आपका। देखिए सबसे पहले आपने बिट्स इक्वल करे, आपने चाहे इसमें कम हो चाहे इसमें कम हो आपने, फिर आपने यहाँ पर आपने क्या करा, उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने यहाँ पर, और फिर उस 15 कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड करके उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इसको करने के बाद आपने क्या करा, दोबारा हेक्सा 1 हेक्सा 2 को आपने देखे ऐड करा, आपने रिजल्ट हेक्सा में आया आपका। कैरी को चेक करा, कैरी अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो जो फर्स्ट बिट था उसको हटा दिया आपने, उसको 0 से रिप्लेस कर दिया आपने। बट अगर कैरी 0 आ रहा है अगर आपका तो पहले आपने देखिए उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला है आपने, और फिर उसी में 1 ऐड करके उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। लेकिन क्योंकि माइनस में रिजल्ट था तो पहले आपने हेक्सा में माइनस कॉपी करा, और उसी माइनस के पीछे से आपने टेम्प वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर दिया आपने। तो चला के देखते हैं ज़रा। तो देखिए जो आपके मैंने एग्जांपल लिए थे उन्हीं का ले हेक्साडेसिमल 8 नंबर आपका, थर्ड नंबर देखिए आपका। तो एक था आपका 2B78, ठीक है आपका, और एक था आपका 8AB, और आपको इनका याद हो तो इनका जो सब्ट्रैक्शन था वो था 22CD। देखिए क्या आता आंसर लास्ट में देखिए आपको आंसर क्या आ रहा है, 22CD देखिए आपका। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। एक बार छोटे से बड़े को माइनस करके देख लेते हैं कि माइनस में आंसर आ रहा नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए वो भी जरा। थर्ड नंबर देखिए आपका, आपका 8AB ऊपर कर लीजिए, और आपका 2B देखिए आपका कैपिटल लेटर में डाल दे रहा हूँ, 2B78 देखिए आपका, ये आपका कैपिटल लेटर में डाल देखिए मैंने आपका, ठीक है। अब चेक करिए देखिए आपका, देखिए माइनस में देखिए -22CD आ रहा है देखिए आपका। अगर आपको याद हो जो मैंने आपको पहले वाला किया था उस पर देखिए 0 आए थे देखिए आपको। फिर एक बार देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए आपका,
यहाँ पर 2B78, 2B78 और 8AB, 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 क्योंकि देखिए आप बड़े से छोटे को माइनस कर रहे हैं आपका, तो आपको मालूम होगा कि आंसर पॉजिटिव आना आपका। तो पहले बिट को हटाना था, इसीलिए देखो पहले बिट को हटाने के लिए जो जीरो लगाए तो वही देखिए जीरो आ रहा आपका। तो किसी भी आगे से इनिशियल जीरो लगाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है आपका। तो इसका आंसर होगा 22CD देखिए आपका। तो देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही हो चुका है। आप जब चेक भी कर लीजिए, देखिए आपका हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15 कॉम्प्लीमेंट, ये भी देख लीजिए, ये लास्ट टाइम मैंने बनाया था आपका। इनके बीच भी करके देख लीजिए, आंसर देखिए वही आएगा आपका। देखिए 2B78 और आपका 8AB देखिए आपका आंसर देखिए वही निकलेगा आपका। ये 22CD देखिए आपका। अगर आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन देखना है वो देख लीजिए आपका। यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल का अब देखिए इसका एग्जांपल तो नंबर तो मेरे याद नहीं है, आप कोई भी ले लीजिए। चलिए मैं इन्हीं के बीच में ले लेता हूँ आपका। देखिए आपका था एक 8AB था आपका और एक था 2B78 आपका। ये देखिए आपका। तो देखिए 3423 आ रहा आपका। तो एक काम करके देख लेते हैं 3423 का। अगर मैं ये आपका क्या निकल रहा है, हेक्साडेसिमल का एडिशन निकल रहा है, 3423 आपका। तो इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ आपका, अच्छा इसमें से, हाँ ठीक है, 3423 में से अगर इनमें से किसी एक को भी माइनस कर लीजिए आपका, तो आंसर देखिए फिर वही आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2B78 को माइनस करता हूँ आपका, तो 8AB आंसर आना चाहिए आपका। 3423 में से आपका 2B78 को 3423 में से देखिए आपका थर्ड नंबर लीजिए आप। 3423 में से आप माइनस करें 2B78 आपका। तो देखिए 8AB देखिए आपका, 8AB बिल्कुल देखिए आंसर सही आगे देखिए आपका। तो क्योंकि देखिए इनका एडिशन का ही है, इनका सब्ट्रैक्शन की बात तो वही आना है आपका। एक बार 3423 में से 3423 में से आप 8AB को माइनस कर लीजिए आपका। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2B78 आंसर आना चाहिए आपका। देखिए 2B78 देखिए आपका। तो देखिए इसका मतलब है सारे प्रोग्राम सही काम कर रहे हैं आपके। मैं एक बार आपको इसको समझा दे रहा हूँ, फिर आपको इसका जो बाइनरी का जो हेक्साडेसिमल का एडिशन था एक बार वो बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ज़रा, देखिए आज मैंने क्या क्या करा है वो देख लीजिए। पहले वो देख लीजिए। देखिए आपका हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट देखिए आपका। पहले मैंने दो हेक्सा1 हेक्सा2 दो आपके कैरेक्टर वेरिएबल लिए, आंसर के लिए एक हेक्सा ले लिया और टेम्पररी वेरिएबल एक लिए, फिर आपका टेम्प आपका। देखिए दोनों आपका हेक्साडेसिमल पहले मैंने इनपुट ले लिए और उनको अपर केस में कन्वर्ट कर लिया आपका। यहाँ पर दोनों की लेंथ निकाली और एक लूप चलाया आपका कि उसकी लेंथ उससे कम तो नहीं है। अगर लेंथ कम है इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा जीरो जोड़े हैं, और अगर जे की लेंथ अगर आई से कम है तो हेक्सा2 में एक्स्ट्रा जीरो जोड़ दिया आपकी। यहाँ पर देखिए आपका हेक्सा2 का मैंने पहले 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला यहाँ पर देखिए आपका। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसी में आपका देखिए 1 ऐड करा। देखिए आपका यहाँ पर 1 ऐड कर दिया आपका। 1 ऐड करके क्या हुआ, हेक्सा2 का आपका क्या निकला, आपका 16 कॉम्प्लीमेंट निकला है आपका। उसके बाद क्या मैंने क्या किया, देखिए आपका हेक्सा1 और हेक्सा2 का 16 कॉम्प्लीमेंट जो निकला था उनको आपका ऐड कर दिया आपका। और ऐड करके किस में डाला, हेक्सा में डाल दिया आपका। चेक करा कैरी क्या निकला। अगर कैरी आपका जीरो से बड़ा निकल रहा है तो उस एक्स्ट्रा बिट को देखिए मैंने आपको जीरो से रिप्लेस कर दिया आपका। बट अगर कैरी जीरो निकल रहा है तो देखिए पहले उसका क्या निकाला, उसका 15 कॉम्प्लीमेंट दोबारा निकाला आपका। देखिए पूरा आपका, और उसे 1 ऐड कर दिया आपका। क्योंकि 1 ऐड करा इसका मतलब क्या हुआ, 16 कॉम्प्लीमेंट निकाला आपका, तो आंसर नेगेटिव में निकलना था। तो देखिए इसका मतलब देखिए आपका माइनस सिंबल आगे से और लगा दी देखिए मैंने आपका। अब आपको मैं एक बार हेक्साडेसिमल का जो एडिशन है वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको ऊपर आना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये आपका लास्ट टाइम 15 कॉम्प्लीमेंट था। देखिए आपका ये 15 कॉम्प्लीमेंट था, ये नॉर्मल हेक्साडेसिमल का एडिशन था। देखिए इसमें भी हेक्सा ऐड को देखिए यूज़ करा आपका। और एक हेक्साडेसिमल का हेक्सा ऐड देखिए मैंने अलग से देखिए फंक्शन बना रखा है। देखिए आपका ये हेक्सा ऐड, इसमें देखिए हेक्सा1 हेक्सा2 दोनों ले लिया आपका और रिजल्ट आपका हेक्सा में स्टोर होगा आपका। आप सब जानते हैं कि सी लैंग्वेज में जब हम एरे में काम करते हैं तो ये कॉल बाय रेफरेंस का काम करता है आपका। तो हेक्सा में जो भी मैं आपका स्टोर करूँगा, ये जो आपका एक्चुअल पैरामीटर, ये तो फॉर्मल पैरामीटर हो गया आपका, जो एक्चुअल पैरामीटर जिसके लिए काम कर रहा है उसमें चेंज कर देगा आपका। देखिए बिट 1 बिट 2 आई जे वैल और कैरी कुछ वेरिएबल रखे, टेम्पररी वेरिएबल रखा आपका। देखिए पहले मैंने क्या किया कि हेक्सा में आपका ब्लैंक कर दिया आपका। अगर कोई पहले से कोई वैल्यू चले आ रही है उसको ब्लैंक कर दिया आपका। दोनों की लेंथ निकाली देखिए मैंने आपकी। अब देखिए एक्चुअल में हेक्साडेसिमल का एडिशन यहाँ पर हो रहा है। देखिए आपका जब तक दोनों की लेंथ किसी भी लेंथ अगर जीरो से बड़ी लूप चलता रहेगा आपका। बिट 1 बिट 2 को जीरो कर दिया मैंने आपका। तो जिसकी भी अगर आई की वैल्यू अगर देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में लूप चल रहा है आपका। देखिए आपका ये लेंथ से आपका पीछे को लूप चल रहा है। पहले लेंथ अगर 5 है तो 4 3 2 1 0। तो अगर आई जीरो से बड़ा है इसका मतलब है हेक्साडेसिमल 1 में अभी भी कुछ बिट बचे हैं आपके।
उसको देखिए आप निकाला, जीरो से अगर जीरो और 9 के बीच में है तो सिर्फ 48 माइनस किया ताकि उसका इक्विवेलेंट डिजिट बन जाएगा आपका। अगर वो ए से एफ है तो इक्विवेलेंट नंबर लाने के लिए, ए के लिए 10, बी के लिए 11 लाने के लिए उसमें से 55 माइनस करा आपका। तो अगर वो ए है तो ए का मतलब हो गया 65, कैपिटल लेटर में 65, आस्का कोड 65 होता है, 55 माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 10 आपका। और अगर वो डिजिट होगा जैसे 50 है, 50 में से 48 माइनस किया 2 तो डिजिट में 2 आगे देखिए आपका। सेम ऐसे हेक्साडेसिमल 2 के लिए भी करा देखिए आपका, ठीक है। फिर लास्ट में क्या किया, बिट 1 बिट 2 को दोनों का ऐड किया, साथ में कैरी को ऐड कर दिया आपका। अगर आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन का वीडियो या देखिएगा, मैंने आपका मेथड 2 में बताया था कि अगर आप 16 से अगर आप डिवाइड करते हैं जो आपका क्वोशंट आएगा वही कैरी हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल लेके चलिए, आपका बी था और प्लस 8 था, बी प्लस 8 कितना हो गया आपका, 11 प्लस 8 19, 19 को देखिए आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा तो कैरी 1 हो गया। और 19 को जब 16 से मॉड निकालेंगे 3 आ जाएगा तो रिजल्ट 3 आ गया देखिए आपका। तो देखिए अगर लेस देन 10 है तो सिंपली आपने क्या करा, उसको डिजिट को सिंपल आपने डाल कॉपी कर दिया i2a फंक्शन से आपका। बट अगर वो आपका 10 से 15 के बीच में कोई नंबर आ रहा है आपका तो उसको आपका अल्फ़ाबेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए 55 प्लस 12, अगर वो 10 है तो 10 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका 65, 65 क्या हो जाएगा आपका कैपिटल है, और उसी में आपका नल कैरेक्टर डाल दिया आपने। देखिए आपका यहाँ पर ये जब आप नॉर्मली कॉपी वॉपी करते हो नल कैरेक्टर अपने आप लग जाता है, बट अगर आप मैनुअली कोई कैरेक्टर कॉपी करते हैं तो नल कैरेक्टर आपको लगाना पड़ता है। तो टेम्प 0 में आपका वो ABCD आ जाएगा और टेम्प 1 में आपका नल कैरेक्टर आ जाएगा। अब उस टेम्प की वैल्यू को देखिए फिर आपने क्या करा, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया टेम्प के साथ आपका, देखिए यहाँ पर ये तो टेम्प वो ऐड होता रहेगा। और फाइनली उसको दोबारा हेक्सा में डाल दिया आपने, आई को माइनस करा, जे को माइनस करा। लेकिन हेक्साडेसिमल का एडिशन में जो लास्ट कैरी क्या आ रहा है वो भी देखना पड़ता है आपको। तो कैरी अगर 0 आ रहा है तो उसी कैरी की वैल्यू को दोबारा आपने ऐड कर दिया, और क्योंकि सब्ट्रैक्शन में उस कैरी की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर देखिए मैंने रिटर्न करवा दिया आपका। देखिए यहाँ पर ये तो देखिए ये हेक्साडेसिमल का एडिशन था आपका। इस हेक्सा ऐड को देखिए आपने हेक्साडेसिमल के एडिशन में भी देखिए आपने कॉपी किया है। यहाँ पर देखिए 2 आपने हेक्साडेसिमल इनपुट कर लिए हैं और दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करके देखिए हेक्साडेसिमल ऐड फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये तो सिंपल आपका हेक्साडेसिमल एडिशन सिंपल हो गया। बट 15 कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या करना था, उसको इक्वल बिट करने के बाद देखिए पहले आपने उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला है और इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 16 कॉम्प्लीमेंट 1 ऐड करते हैं आपका। सिंपल आपने हेक्साडेसिमल का एडिशन करा दिया है, चेक कर लिया कैरी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी। बट 15 कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि अगर एक्स्ट्रा बिट अगर आ रहा है कैरी लास्ट में आपका तो उसको तो हटा देते हैं और 1 दोबारा ऐड करते हैं आपका। देखिए यहाँ पर ये बट अगर कैरी 0 आ रहा है तो उसका दोबारा क्या निकालते हैं आपका 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं आपका। बट 16 कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं देखिए आपका, पहले इक्वल बिट करते हैं, उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसी में 1 ऐड कर देते हैं आपका। देखिए उसी में 1 ऐड कर देते हैं आपका ये। लेकिन अगर अब आपका फाइनली जो हेक्साडेसिमल एडिशन होता है उसमें अगर एक्स्ट्रा कैरी आ रहा है तो उसको सिर्फ रिमूव कर देते हैं, उसमें दोबारा 1 ऐड नहीं करते हैं 15 कॉम्प्लीमेंट की तरह आपका। बट अगर एक्स्ट्रा कैरी नहीं आ रहा आपका तो उसका 15 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें दोबारा 1 ऐड करते हैं तो जाकर वो 16 कॉम्प्लीमेंट निकलता है और साथ में माइनस का सिंबल लगा देते हैं आपका। तो मेरे ख्याल से ये आपका वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आपको कोई इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। पर अगर आपको देखिए वैसे सारे कन्वर्जन हो चुके हैं, पर अगर आपको बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी का डिवीजन, ये भी अगर आपको प्रोग्राम चाहिए, देखिए मेरा मेन पर्पज़ होता है इनके लिए प्रोग्राम बनाना। ऑन पेपर देखिए सिर्फ आपको इनका मल्टीप्लाई करके दिखाना हो तो बहुत आसान है आपका, बट अगर इनको प्रोग्राम के रूप में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आप बताइएगा कि सर आप ये भी प्रोग्राम बना के दे दीजिए, तो मैं आपको वो भी प्रोग्राम बना के दे दूँगा आपको, ठीक है। बट आप कोशिश पहले खुद करिएगा। पहले तो देखिए ये प्रोग्राम खुद देखिए कितना लंबा बन चुका है, चेक करिए लास्ट में कितना बन चुका देखिए आपका। देखिए 1180 लाइन का प्रोग्राम बन चुका आपका। देखिए इसको मेन बनाने का मैं चाहता तो इनके अलग बना सकता था आपका। इसका मेन बनाने का मतलब होता है कि क्या आपको कभी इतने लंबे लंबे प्रोग्राम हैंडल करना आते हैं। देखिए आप चेक करिए, देखिए कितना लंबा प्रोग्राम, देखिए शुरू से चेक करिए देखिए आपका। देखिए इसमें शुरू में देखिए आपने पहले आपने डेसिमल टू बाइनरी का देखिए फंक्शन बना रखा देखिए आपने। देखिए डेसिमल टू ऑक्टल देखिए आपका, ये देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखिए आपका। ये सारे आपको मैं वीडियो बना कर दे चुका हूँ, आप उस प्लेलिस्ट में देखिए आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसमें बने हैं आपके वीडियो नहीं है, हर उसका एक एक वीडियो मैंने बना रखा देखिए आपका। ये देखिए ये बाइनरी टू डेसिमल देखिए आपका, देखिए बाइनरी टू ये बाइनरी टू डेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इन तीनों में देखिए उन्हीं फंक्शन को देखिए मैंने कॉल कर ले देखिए आपका। फिर देखिए ऑक्टल टू डेसिमल,
फिर ऑक्टल टू डेसिमल के इस फंक्शन को देखिए, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में देखिए यूज़ कर ले। देखिए आपका ऐसे देखिए डेसिमल टू आपका अदर्स, देखिए सारे देखिए ये उसका मेनू बना देखिए, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, देखिए उसका मेनू बना देखिए आपका। तो देखिए सारे ऑलरेडी प्रोग्राम बने हैं, आप एक एक करके देखिए। पर अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती तो मुझे बताइएगा आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर देखिए इस वीडियो को करते वक्त या किसी भी प्रीवियस प्रोग्राम में जो भी आपने करा है उसमें कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं आ पा रहा या ये चीज़ हमें अच्छा लग रहा आपका। देखिए जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है या हमें भी अपनी कमियां मालूम चलती है कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर हमें और अपने आप को सुधारना चाहिए, क्या कहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रोत्साहन भी होता है आपका। तो आप कमेंट जरूर करा करिए, लाइक करिए। अभी जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो आपके बीटेक कर रहे हो सीएस ब्रांच से, आईटी ब्रांच से, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से भी कर रहे होते हैं, उनको भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, या जो बीसीए कर रहे हो या जो आपका एमटेक कर रहे हो, कई लोग बीएससी आपका विद सीएस कर रहे होते हैं जिनको इन प्रोग्रामों की जरूरत पड़ती है, बट उनको एक अच्छा चैनल नहीं मालूम होता कि कहाँ ये प्रोग्राम मिल सकते हैं। तो आप उनके साथ इन वीडियोज़ को शेयर करिए और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।